यमुना नदी में जल स्तर बढ़ने के बाद लगातार बाढ़ जैसे हालत बने हुए हैं। हम इस समय मौजूद हैं आगरा देहात क्षेत्र के फतेहाबाद तहसील में, जहां पर तकरीबन 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। यमुना तटीय इलाके के गांव हैं, वो लगातार यहां प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों के बाद पहली बार इस तरीके का जो पानी है यमुना नदी में आया है और लगातार गांव में जल भराव हो रहा है और उसके बाद काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पानी में होकर गुजरने को मजबूर है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। लगातार जो आवश्यक सामग्री है उनको पानी में होकर ही गुजरने को मजबूर है, उनको अपने घर ले जाने को मजबूर है। हालांकि जो इनकी जो फसल है, जो निचले इलाके में जो खेत है, जो फसल है बाजरे की फसल लगातार नष्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये लोग प्रशासन से फसल जो नष्ट हुई है उसका मुआवजा मांग रहे हैं और राहत की बात भी कर रहे हैं। 12 से 13 गांव हैं जो यमुना नदी को टच करते हैं, वही प्रभावित हैं, जिसमें से अधिकांश ही हमारी फसल प्रभावित है। जिसके लिए जैसे ही हमारा जल स्तर कम हो जाएगा, ये ग्राम वासियों को भी सूचित कर दिया गया है कि जैसे ही जल का स्तर कम होगा, हम उसे चिन्हांकित करा के लेखपालों से जो हमारा सरकारी रेट का मुआवजा होगा हेक्टेयर के हिसाब से, जगह के हिसाब से, वो उन्हें मुआवजा दे दिया जाएगा। आबादी हमारी बहुत ही कम स्थानों में प्रभावित है। एक हमारा जगह पड़ता है नगरिया रामकरण का, तो नगरिया रामकरण में कुछ घर प्रभावित थे, जिसका हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था। तो उन्हें उनके घर दूसरी जगह हैं, तो उनको वहां से हटा दिया गया है। उनके पशु वगैरह बंधे थे, वो भी हमने ऊंचे स्थान पे बनवा दिए गए हैं। उस गांव के कल दोपहर में एक धर्मशाला में हमने एक बाढ़ आश्रित स्थल बनाया हुआ था, जिसमें जो प्रभावित लोग थे उनका कल प्रधान जी के द्वारा वहाँ पे खाना भी हुआ था। उनके घर दूसरी जगह है, इसलिए वहाँ पे चले गए थे और वहाँ पे ही रह रहे थे। अभी उस घरों में तो कोई नहीं रह रहा है। उसके अलावा हर जितने हमारे 12 गाँव हमारे बताए गए, तो मेरे द्वारा, हमारी राजस्व टीम, तहसीलदार साहब के द्वारा हमने हर गांव का भ्रमण किया हुआ है। तो हर और गांव में हमने एक बाढ़ शेल्टर होम चिन्हित किया, चाहे वो स्कूल हो, कहीं धर्मशाला हो, मंदिर हो, और वहां हमने गद्दे डलवा के पूरी व्यवस्था कर दी है। अभी आबादी में उतना पानी नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति अगर बने कि आबादी में पानी आए, लोगों को हमें घरों से निकालना पड़े, तो उनको शिफ्ट करने के लिए हमने एक स्थान बनाए हैं। वहाँ गद्दे डले, वहाँ वो रहेंगे। खाने पीने की व्यवस्था पूरी प्रधान जी के सहयोग से की जाएगी।